हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं देवाशीष आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लाइव मार्केट में, और ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि जो बिगिनर हैं शेयर मार्केट के, जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग स्पेशली ऑप्शंस के इंट्राडे में, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो पहले ही दिन से ट्रेडिंग लाइव मार्केट में करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सा गलत है। इसके लिए सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। 1-2 महीना तक पेपर ट्रेडिंग करने के बाद हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है और आपको एक प्रैक्टिस मिल जाती है। तो इसके लिए मैंने भी जब अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैं भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अपना एनालिसिस किया, और उसके बाद पेपर ट्रेडिंग के बारे में सुना था, लेकिन मुझे अल्टीमेटली कोई पेपर ट्रेडिंग का कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिला। तो मैं खुद से उसको ट्राई किया कि कैसे करूं, और उस स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस चीज़ को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों को आगे चलकर ये स्ट्रेटेजी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी 2-3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद आप आराम से लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये वीडियो है, मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये वीडियो कम्प्लीटली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, और इसमें आप किसी को लाइव मार्केट में ट्रेड करने का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये मैं आपको लाइव मार्केट में कैसे पेपर ट्रेडिंग किया जाता है उसको मैं आप सबको दिखाऊंगा। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है उसको मैं बताऊंगा, और आप कैसे प्रॉफिट या कैसे लॉस होता है वो आप देख सकते हैं। और चलिए, मेरे साथ आप बने रहिए, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ मेरे जीरोधा के अकाउंट में, और आप देख सकते हैं मैं जैसे बताया था कि हम लोग आज जो पेपर ट्रेड करेंगे वो निफ्टी के ऑप्शंस में। तो आप देख सकते हैं कि आज जो निफ्टी है ये आज ओपन हुई है 17,898 में, मतलब गैप डाउन जो है ये ओपन हुआ है। अब हम देखते हैं कि मैं जो आपको दिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में, कि कैसे हम लाइव मार्केट में कैसे पेपर ट्रेड करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाऊंगा, लाइक इंडिकेटर्स। हम इंट्राडे में काम करेंगे। तो इंट्राडे में जब हम काम करते हैं तो हमको कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। अब इंडिकेटर्स हमको ये बताते हैं कि भाई हमको कहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेना है और हमको कहाँ ट्रेड से निकल जाना है। तो बेसिकली उसके लिए मैंने एक पेपर तैयार किया है, वर्ड डॉक्यूमेंट। उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि मैं क्या किया हूँ। पेपर, जैसे मैं बताया कि हम लोग पेपर ट्रेड करेंगे, हम लाइव ट्रेड नहीं करेंगे, हम मतलब कोई पैसा नहीं लगाएंगे ट्रेड में। हम ये देखना चाहते हैं कि हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो किस वे में लेने वाले हैं, और अगर हम ट्रेड लेते हैं तो कितना
कितने लॉट के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं और कितने हमारा परचेज प्राइस क्या होगा, हमारा लॉट्स क्या होगा, और उसके बाद हम जब उसको सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, या फिर हम प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं या फिर हम लॉस बुक करके निकल रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा, मैं जब एक ट्रेड लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। अब हम जाते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर कि सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको ये समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या क्या ऐड किया हूँ, कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐड किया हूँ। तो जैसे अभी निफ्टी चल रही है 17,897-98, मतलब 17,898, मतलब 900 के आसपास चल रही है। तो अभी जो है मार्केट का कंडीशन ये है कि कल तक वो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है। एनीवे हम लोग चलते हैं, चलते हैं 17,900 PE, ओके, जो कि आज, जैसे कि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज तारीख है 18 अगस्त, और आज ऑप्शंस का एक्सपायरी है, थर्सडे है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या इसमें ऐड किया हूँ। सबसे पहले ये आप इंडिकेटर देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ये निफ्टी का चार्ट है। और ये चार्ट जो है बेसिकली हम जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमको चाहिए कि हम जो हमारा जो चार्ट है उसको हम 1 मिनट या 3 मिनट या 1 से 3 मिनट तक का चार्ट बहुत अच्छा रहता है, और मैं बेसिकली 1 मिनट ही प्रेफर करता हूँ। तो मैं 1 मिनट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और 1 मिनट सिलेक्ट करने के बाद 1 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि और अच्छा से देखने के लिए हम यहाँ पर 3 मिनट सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर 3 मिनट सिलेक्ट कर लिया। अब ये है चार्ट। अब जैसे ये चार्ट में मैं सबसे पहला एक चीज़ ऐड किया हूँ, वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम को आप कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पर स्टडीज़ में जाएंगे, और स्टडीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या क्या वो चार्ट में कौन कौन सा इंडिकेटर लगा के रखा हूँ। मैं बेसिकली लगा के रखा हूँ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज, उसके बाद वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ भी हम ऐड किए हुए हैं मूविंग एवरेज। तो हमको इससे इंडिकेशन ये मिल जाएगा कि हमको कहाँ पर ट्रेड में जाना है, चाहे हमको कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है, इससे हमको ये इंडिकेशन मिल जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि मेरे को ये इंडिकेशन कैसे मिलेगा। तो ये इंडिकेशन ऐसे मिलता है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस चार्ट के ऊपर में 2 मूविंग एवरेज लगाया है। एक है मूविंग एवरेज जो कि हम ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ब्लैक लाइन में दिख रहा है। ये एक्सपोनेंशियल, सॉरी, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाइए तो ये आपको दिख जाएगा कि ये क्या है। ये है मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन का ये जो लाइन चल रही है इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। और ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये दोनों का जो पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स में मैंने सेट करके रखा है। अब जैसे ही हमारा ये 1 मिनट, जैसे ही हमारा ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आता है, और उसके बाद हमारा रेड कैंडल का फॉर्म होता है, तो हम उस समय पुट साइड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसे ही ये रेड लाइन जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, और मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर रहता है और मूविंग एवरेज नीचे रहता है, तो हमको ये इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, ये आइडिया मिल जाता है कि अभी मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। तो
ये और उसके साथ जब भी हम ऐसा ट्रेड लेते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उसमें वॉल्यूम क्या है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये जगह में हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आई और उसके बाद हमारा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ। तो रेड कैंडल फॉर्म हुआ मीन्स अब हम जो मार्केट जो अप साइड में जा रही थी वो अब डाउन साइड में जाने वाली है। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और मैं ये सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, तो बोर मत होइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करके निकल के नीचे आ जाती है तो हमको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है कि अभी मार्केट नीचे आने वाली है। तो देखिए, इसके साथ साथ ये तो हमको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, लेकिन उसके साथ हम और भी एक चीज़ चेक करना चाहेंगे कि मार्केट सही में नीचे आएगी या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा के रखे हैं वॉल्यूम का चार्ट, और वॉल्यूम के चार्ट के ऊपर हम डाले हैं मूविंग एवरेज जो कि 20 पॉइंट्स का है। ठीक है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। तो ये जब भी ये आप देख रहे हैं ये बार्स, ये चार्ट में ये जो वॉल्यूम का जो चार्ट है उसमें आप बार्स देख रहे हैं। ये ब्लू कलर का जो बार है वो दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, और ये रेड कलर का जो है वो दिखा रही है कि मार्केट नीचे आ रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम दोनों साइड ट्रेड ले सकते हैं। मतलब जब मार्केट नीचे आएगी तो तब हम लोग पुट साइड में जा सकते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर हम कॉल साइड में जा सकते हैं। तो ये हमको एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो हम जान गए कि यहाँ से जब नीचे आएगी तब हम पुट साइड के में जाएंगे, और ऊपर जाएगी तो फिर हम कॉल साइड में जाएंगे। लेकिन वो हम क्रॉस चेक भी करते हैं। इसके लिए हम जो भी ट्रेड लेंगे वो ज़्यादा रिस्की ट्रेड नहीं हो, इसके लिए हम वॉल्यूम के साथ मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, और जब रेड कैंडल फॉर्म हुआ है और ये क्रॉस कर चुका है तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये जब रेड कैंडल फॉर्म हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है। अगर इसका वॉल्यूम, ये जो रेड कैंडल है, ये आपका मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है या फिर उसको अच्छी तरह से टच करता है, तब फिर हम नेक्स्ट जो रेड कैंडल फॉर्म होगा उसको हम वेट करेंगे और यहीं पर हम उसका ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कि, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेड था, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड था, हम लोग ले सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज़ हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए सेकंड कैंडल फॉर्म हुआ, और सेकंड कैंडल बहुत बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, और उसके साथ साथ ये देखिए, ये जो सेकंड कैंडल फॉर्म हुआ है हम वॉल्यूम में चेक करेंगे, वो हमारा मूविंग एवरेज से जो उसका वॉल्यूम है उसको वो क्रॉस करके बाहर निकला है। मतलब यहाँ पर हम सेफली ट्रेड ले सकते हैं और कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, और फिर हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज नीचे आ गई, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो अभी ऊपर, और यहाँ से हमारा ट्रेड जो है, यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ पर भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज को वॉल्यूम का जो बार्स हैं वो टच किए हुए हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते थे, यहाँ पर लेके हम ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते यहाँ पर तो 24 या 25 रुपये के अंदर में हम ट्रेड लेते। और ये देखिए, ये कहाँ तक गया है, ये लगभग 43, मतलब
अगर हम 25 में ट्रेड लिए हुए थे और ये अल्टीमेटली ये आपका गया 43, मतलब 18 रुपया का यहाँ पर हम प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ये चीज़ है। तो हम अभी पेपर ट्रेड करते हैं। अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अभी कोई भी ऐसा मेरे को इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमको वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद फिर से हम लोग आते हैं। जैसे ही जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक फॉर्म हुआ है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आ रही है और एक रेड कैंडल का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या ये वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है, मूविंग एवरेज नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम हमको परमिट नहीं कर रही है कि हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो हम वेट करते हैं अगला कैंडल के लिए। दोस्तों मैं जैसे बोला था कि अभी देखिए ये मार्केट अब नीचे आ रही है, मतलब अभी आप देखेंगे मैं निफ्टी का 18 अगस्त का 17,900 पीई, मतलब पी का यहाँ पर चार्ट खोल के रखा है। तो मैं अभी सी की तरफ जाऊँगा क्योंकि अभी यहाँ पर पीई अगर नीचे आ रही है तो मतलब मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं जैसे बताया था कि यहाँ पर हम परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज कर सकते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रही है और ग्रीन कैंडल का यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया, यहाँ पर एक रेड स्विंग कैंडल का फॉर्म हुआ और जहाँ पर हमको वॉल्यूम ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम अच्छा खासा है जो कि मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया है। लेकिन अब हम ये देखेंगे, हम थोड़ा सा अब यहाँ से तो हमको दो चीज़ का इंडिकेशन मिल गया है। पहली बात है कि वॉल्यूम ऊपर गई है और सेकंड चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस कर चुकी है और वो अभी ऊपर जा रही है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो कैंडल्स में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस किसको बोला जा सकता है? ये देखिए ये जितने भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुए हैं और उनके नीचे में कोई भी शेडोज नहीं है, ठीक है। तो हम इसको हम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बोल सकते हैं। और आज देख रहे हैं हम लोग मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है फिर, लेकिन ये जगह मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो एनीवे हम लोग वेट करेंगे और वेट करके हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और उसके बाद फिर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। और जैसे कि जो भी मेरे बिगिनर्स ट्रेडर्स जो हैं उनको ये पता ज़रूर होगा कि जब हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो लॉट का साइज़ है वो 50 होता है और जब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर 25 का लॉट होता है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना देर वेट करना पड़ेगा। जब ट्रेड बनेगा तब हम लेंगे, अगर ट्रेड नहीं बनता है तो हालांकि हम लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन पेपर ट्रेड में भी हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को बिल्कुल से ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड लेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अब मैं बताऊंगा कि कब हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे। हो सकता है कि मैं भी लॉस कर लूं। मैं ये आपको दिखाने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और बिगिनर्स लोगों के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि पेपर ट्रेड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट पेपर ट्रेड अगर आप लाइव ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और आप लॉस
तो मुनाफा तो कुछ नहीं कमाओगे, लॉस कमा के मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो अपना पैसा जो है उसको अच्छा से सेफली उसको रखो अपने पास, और जब ट्रेड मिले तब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आप लाइव मैं ये जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ और जो इंडिकेटर्स यहाँ पर मैंने ऐड किया है, वो इंडिकेटर्स काफ़ी बहुत अच्छा इंडिकेटर्स है, और मैं इसी को लेके ही ट्रेड करता हूँ। और मैं इसका बैक टेस्ट भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी ट्रेड लोगे वो अभी नहीं, अगर आप नए हो, ट्रेडिंग लाइन में नए हो, तो अभी आप 2-3 महीना, कम से कम तो 2 महीना आपको पेपर ट्रेड कर लेना चाहिए। अगर पेपर ट्रेडिंग में आप देख सकते हो कि आपको कितना, कहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, और उसके बाद फिर आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कैसे ट्रेड करना वो सीख सकते हो। बहुत अच्छा है पेपर ट्रेड। और मैं भी पेपर ट्रेड के बारे में बहुत खोजा था यूट्यूब में, लेकिन मुझे नहीं मिला था। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक पेपर ट्रेड का एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोगों को हेल्प हो। अब हम लोग वेट करते हैं और थोड़ा देर वेट करते हैं। अभी हमारा कोई ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमको हमको बस वेट करना है। ये मार्केट उसी को ही देता है पैसा जिसके पास पेशेंस है, और जो पेशेंस लूज करता है वो यहाँ पर आके पैसा लॉस करके ही निकल जाता है। तो मैं आपसे बस यही, मैं भी लॉस किया हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट किया हूँ, मैं भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था और कुछ अच्छा खासा लॉस भी किया हूँ, और वो तो है ही है मार्केट में। लेकिन कुछ सीख के समझ के ट्रेड करना अच्छा है। प्रॉफिट होगा और लॉस भी होगा, ये एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये बस हम वेट करेंगे और कुछ देर देखते हैं कब फिर ट्रेड का सेटअप तैयार होता है। बोला था कि यहाँ पर ट्रेड लेना रिस्क है और मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए, अब हम लोग 17,900 को लेके यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस किया था, और जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके वो ऊपर गया था, और ग्रीन कैंडल कम हुआ था, और उसके बावजूद, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी मूविंग एवरेज से ऊपर था। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ को, मतलब हमारे कंडीशंस जो हैं, मैं जो बताया था कि कंडीशंस हमारे फेवर में थे। लेकिन मैं यहाँ पर पहला चीज़ ये चीज़ देखा, ये सारा चीज़ देखने के बाद मैं जो लास्टली एक चीज़ को चेक किया, ये देखा कि कोई भी जो कैंडल जो फॉर्म हो रहा है, वो कैंडल में कोई एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है जिसका बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कोई भी ऐसा हमको दिखाई नहीं दिया, और मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। और देखिए धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ मार्केट, और उसके बाद देखिए अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा है। तो नीचे जब आने लगा है, लेकिन यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं ले सकते। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को भी हम यहाँ पर देखेंगे। वॉल्यूम अभी ट्रेड जो है, ये ट्रेड रेडी नहीं है, मतलब ये हमारे लिए ट्रेड सेटअप बन नहीं रहा है कि हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब हमको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, जब हम देखेंगे तीन कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आए और मूविंग एवरेज ऊपर हो, क्रॉस करके आए, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्म हो और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग रहे, तब फिर हम यहाँ से तो जान सकते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते,
अगर यहाँ पर हम रिस्क लेंगे तो हम फंस सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये मतलब बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और अपना पैसा लूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम वेट करेंगे कि अगर ये सही नीचे आ रही है तो फिर हम सेल साइड में जाएंगे, पी परचेज करेंगे और कुछ प्रॉफिट कमाएंगे और फिर वहाँ से एग्ज़िट करेंगे। तो हमको वेट करना पड़ेगा। तो और थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है वो, लेकिन मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, हमको वेट करना पड़ेगा और हम वेट करेंगे। ये मार्केट पैसा उसी को देता है जिसके पास पेशेंस है, जो पेशेंस के साथ वेट करेगा, मार्केट को वॉच करेगा और फिर ट्रेड लेगा, तो वो प्रॉफिट में जा सकता है। यहाँ से कोई इजी मनी नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट आपको इजीली पैसा बनाने नहीं देगा, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा, तो ये तो चलते रहता है। लेकिन पेशेंस हमेशा याद रखना कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप में पेशेंस तो यहाँ पर आप टिक सकते हो, अगर पेशेंस नहीं है तो फिर लॉस करके बाहर निकल सकते हो। तो जैसे ही और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ जो बिगिनर हैं, कि आप जब भी लाइव ट्रेड करोगे तब सबसे पहले कम से कम 1 महीना 2 महीना, कम से कम तो 1 महीना बड़ा लॉट लेकर कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि उसमें वो मतलब आपका जब आप बड़ा लॉट लोगे तो आपको उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि इन्वेस्ट मतलब हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब आज आप खरीदे और आज ही उसको बेच दिए। हो सकता है वो ट्रेड आपका 5 मिनट हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, आप कम में खरीदे, ऊपर में जाके बेच दिए और अच्छा खासा मुनाफा कमा के बाहर निकल गए। और जो बड़ा पैसा दिखता है वो बड़े लॉट के साथ ही दिखता है। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम बड़े लॉट के साथ ट्रेड करें और अच्छा खासा पैसा कमाएं। तो ये धीरे धीरे होता है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा लाइव मार्केट में, आप प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर आगे बढ़ सकते हो। और हमेशा अपना रिस्क को ज़रूर जज करके चलना, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं, अभी भी जो है यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये अभी हम लोग मतलब हमारा देखिए सी साइड में है हम लोग और रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रही है। लेकिन अभी तो नीचे आ रही है मतलब हम लोग पी साइड जाएंगे। लेकिन पी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है, ये वॉल्यूम जो है ये मूविंग एवरेज को ना ही वो टच ही नहीं कर पाई है। तो अभी हम लोग वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो नीचे आ गई है। तो ये एक ट्रेड सेटअप का हमको इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे। याद रखना, रिस्क तभी लेना जब आपको पूरा श्योर हो जाओ आप। ये इंडिकेटर्स हम इसीलिए लगाए हैं कि वो हमको इंडिकेट करे कि कहाँ पर हम रिस्क फ्री होके सेफली हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है, यहाँ पर मूविंग एवरेज को टच नहीं कर पा रही है, वॉल्यूम का जो कैंडल्स हैं वो टच नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेना हमारे लिए मैं नहीं समझता कि ये ट्रेड हमको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हम लोग कर पाएंगे। तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं पी साइड में जाके, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है, तो पी साइड में पी वहाँ पर क्या दिखा रहा है, पी भी देखते हैं। तो ये देखिए
पी में भी यहाँ पर क्रॉस करके ये ऊपर गया है, ठीक है। अगर हम लेते भी हैं यहाँ ट्रेड लेते भी, मान लो कि हम 32 रुपया में कुछ परचेज कर लेते एक लॉट, तो हम अभी अगर लेते हैं तो 35 रुपया, 3.3 रुपया का हम लोग को प्रॉफिट हो जाता है और हम लोग कुछ पैसा कमा सकते थे। तो चलिए, अब मैं एक रिस्क लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए, रिस्क मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अभी रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा रिस्क मत लेना। मैं अभी एक पी साइड में आया हूँ, अभी मैं एक रिस्क ले रहा हूँ। अब रिस्क क्या लूँ यार, यहाँ पर तो फिर से रेड कैंडल का फॉर्म हो गया। अब देखिए, अब मैं बोला था कि यहाँ पर जब हम लोग वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रही है, मतलब हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। और हुआ भी वही कि यहाँ पर एक, अभी हम देखेंगे कि रेड कैंडल, हो सकता है रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, नहीं हुआ है। चलिए, मैं आपको दिखाने के लिए एक रिस्क लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक परचेज कर रहा हूँ 34 रुपीज़ में 50 का लॉट मैंने परचेज कर लिया। 34 इंटू 50 इक्वल टू परचेज कर लिया। अब हम जाते हैं, अभी कितना में परचेज किए हम लोग, परचेज किए 700 में। मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, स्टॉप लॉस में डालता हूँ 28.6, मतलब मैं 28 रुपीज़ में स्टॉप लॉस डालता हूँ, ताकि 28 रुपीज़ स्टॉप लॉस डालता हूँ। अब मैंने लॉट्स जो परचेज किए हैं वो 1 लॉट मीन्स 50 का। अब हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है। अब देखिए, अभी जो ट्रेड कर रही है वो हमने ख़रीदा था 34 रुपये में ख़रीदा था 50, ठीक है। ₹28 हमारा स्टॉप लॉस है। और अभी हम देखते हैं कहाँ पर ट्रेड कर रही है। अभी हम प्रॉफिट साइड में हैं, 35 रुपया 35.81 में चल रही है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा सहूलियत हो रहा है कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम अभी मूविंग एवरेज को टच करनी ही वाली है। यस, थोड़ा सा टच हुआ। अब देखिए, अभी हम लोग कितना है, अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है 37.9, 38 में ट्रेड कर रही है। अब हमको वेट करना है कि हम कितना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। तो हम लोग 34 में परचेज़ किए थे 50 का लॉट, 50 एक ही लॉट, मतलब 50 परचेज़ किए थे। अब यहाँ से अगर हम प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते हैं तो फिर हम 2 रुपया करके एक ट्रेड में 2 रुपया, मतलब 2 रुपया का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और 50 में 2 इंटू 50 मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं एक छोटा सा लॉट लिया, मतलब पहले एक ही लॉट लिया हूँ। तो मैं देखता हूँ, मैं वेट करूँगा, क्योंकि अभी हम तभी ट्रेड से निकलेंगे क्योंकि हमने स्टॉप लॉस डाल दिया है। अगर हमारा ट्रेड गलत हो जाता है तो फिर हम 28 रुपया में निकल जाएंगे और बुक करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो नीचे जा रही है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये ऊपर जा रहा है। तो फिर हम यहाँ पर देखिए अच्छा खासा अभी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट अभी पी साइड में है हम लोग। तो यहाँ से मार्केट जो है ये नीचे जा रहा है, और लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करेंगे। 6 रुपीज़ का हम लोग को अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रेड कर रहा है 40.50, 40 रुपये 50 पैसा,
इसी में ही वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने ख़रीदा है 34 रुपीज़ में, मतलब अभी हम लोग 6 रुपये के प्रॉफिट में है। तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से ट्रेड से निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो चुका है। अगर आप ट्रेड से नहीं निकलना चाहते हो और प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, अभी हम क्या है, अभी देखिए अभी मेरा 41 हो गया, तो मैं अभी स्टॉप लॉस जो है उसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊंगा। अभी देखिए 42, मतलब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊंगा। अभी इसको मैं 31 कर देता हूँ, तो मैं 31 कर दिया स्टॉप लॉस को। अच्छा, तो फिर अभी हम लोग 31 में है, स्टॉप लॉस टच नहीं कर सकता है, अभी काफ़ी नीचे है। चलिए, लेकिन मैं यहाँ से अभी 42 में है, अभी मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, इसलिए वेट करूँगा क्योंकि यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। अब देखिए 44 में ट्रेड कर रहा है, 45 मतलब अभी हम लोग लगभग 11 रुपये का प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं 45 में, तो हम कितना कर लेंगे, 34 है, और 34 और ये 45, मतलब हमको 11 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। 11 इंटू 50 मतलब 550 रुपये का हमको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, 45 में चल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ, इसका स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर दूंगा 34, ताकि जो भी अभी तक प्रॉफिट बनाए हैं उसमें से मैं कुछ यहाँ से कुछ मतलब 34 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में अभी मैं कर देता हूँ 34.92, ताकि हमको कुछ लॉस ना हो। 34 मैं इसको स्टॉप लॉस को मैं अभी 34 कर देता हूँ। ओके, 34। अब कंडीशन अभी भी हमारे फेवर में है, 44, 45, 45। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 42 कर देता हूँ स्टॉप लॉस। अगर ये नीचे भी आया तो भी हम प्रॉफिट कमा के निकलेंगे और ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। मैं इसको 42 कर देता हूँ। चलिए, अब अगर मैं 34 में ख़रीदा हूँ और 42 में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तब भी मैं 8 रुपया कमा के जाऊँगा, और 8 इंटू 50 मतलब मैं 400 रुपया कमा के यहाँ से निकलूँगा ये ट्रेड से। तो मैंने अभी 42 कर दिया ना, यस 42 कर दिया। मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया यहाँ पर 42 में। अभी देखिए 45 मतलब हम रिस्क से बाहर हैं। अगर हमारा 42 में भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम यहाँ से कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर लेके निकलेंगे। आप देखिए कंडीशन हमारे फेवर में ही है, तो हम यहाँ से क्विट नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए वीडियो में। ये ज़रूर आपको पेपर ट्रेड कुछ सीखने को, इस पेपर ट्रेड का व्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए नीचे आ रहा है, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन हिट नहीं हुआ, आगे निकल गया। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए 43.86, मैंने 42 में डाला है, लेकिन 44। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं ये ट्रेड से अभी 43.90 44 हिट नहीं होगा,
हिट होगा भी तो मैं प्रॉफिट कमा के ही बाहर निकलूँगा, मुझे लॉस नहीं होगा। अब मैंने 44, मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रेड को मैं यहीं पर ख़त्म कर दूँ। 43 40 के अंदर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए मैं ये ट्रेड को 44 में क्विट करता हूँ। ओके, अब मैं स्टॉप लॉस, मैं इसको ये ट्रेड को मैं सेल 44 क्लोज्ड, मैंने ये ट्रेड को ख़त्म कर दिया। अब हम जाते हैं कि हमको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। हम लोग चलते हैं कि भैया ट्रेड लिए थे 34 में, 34 एक ही लॉट के साथ, तो 1700 रुपया उसमें हमने इन्वेस्ट किया था और हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। पहले 28 में था, उसके बाद उसको ट्रेल करते करते गया 42। अब जब हमारा 42 टच करने वाला था तब हम ये ट्रेड से बाहर निकल गए। अब हमारा लॉट जो था वो 1 लॉट से हम लोग परचेज़ किए और जो सेल किए वो 44 में। तो यहाँ पर हमने 34 में परचेज़ किया, 34 में परचेज़ किया और 44 में हम उसको सेल कर दिए। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया आपका 44 इंटू 50 माइनस 1700 इक्वल टू, आप प्रॉफिट यहाँ पर कितना कमा लिए? 2100 माइनस 1700 इक्वल टू 400। यहाँ पर 400 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर लॉस क्या हुआ? 0 हुआ। अब नेट प्रॉफिट जो निकलता है, नेट प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जो बनता है तो उसमें से हम जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा 400 माइनस अप्रॉक्स, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें करीबन वही 60-70 रुपीज़ का ब्रोकरेज चार्जेस आएगा। तो 70 रुपीज़ हम मैक्स पकड़ लेते हैं, तब भी यहाँ पर आपको कितना आ जाता है? 330 रुपये का फ़ायदा हो गया। 1700 रुपया लगा के आप 330 रुपये का प्रॉफिट कमा लिए और लॉस जो है वो 0 हो गया। इस तरह से पेपर ट्रेड किया जाता है। अब जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर लाइव में ही आपको दिखाया कि कैसे करते हैं। अब भी देखिए, अभी भी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, लेकिन हम ना लालच में नहीं है, हम उतना ही प्रॉफिट लेके निकल गए जितना कि हमको ज़रूरत था। हम यहाँ इस मार्केट में ज़्यादा लालच मत करना, क्योंकि ज़्यादा लालच के चक्कर में ये होता है कि हम लॉस बुक करते हैं जबकि हमारे पास पूरा प्रॉफिट था। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेल किया स्टॉप लॉस को, ताकि अगर मार्केट हमारा कंडीशन को मीन्स हम जो कंडीशन चाह रहे हैं उस कंडीशन के ऑपोजिट में आती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो फिर हम लगाए थे 42 का। तो 42 मतलब और 2 रुपया हम लॉस करते, लेकिन प्रॉफिट बुक करके ही निकलते। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके ही निकले और इसी तरह से ही आप लोग भी अपना जो पेपर ट्रेड है, पेपर ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करते रहो। मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा पेपर ट्रेडिंग में, और हम लोग ये पेपर ट्रेडिंग सीखेंगे, अच्छा से सीखेंगे और उसके बाद फिर लाइव में ट्रेड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आशा करता हूँ आगे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।